कैसे कर रहे हैं, आगे चल के अगला क्लास जब भी लेंगे तो इस तरीके सारे टाइप के पजल जितने भी हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो फायदा किस किस को कर सकता है, देखो एक तो सबसे अगर निचले स्तर पर देखा जाए एनटीएससी के बच्चे जो कि नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन देते हैं उनको बहुत फायदा करेगा कि उनके लिए सिंपल पजल ही आता है नॉर्मली, ठीक है, इसलिए यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे रेलवे, एसएससी के बीच की जो टाइप है वो उनके लिए फायदेमंद होंगे, रेलवे और एसएससी वालों के, ठीक है। और जो लास्ट का सबसे टफ लेवल है वो बैंक के बच्चों के लिए, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बैंक में पजल बहुत ठीक ठाक आता है, बहुत टफ नहीं कह सकते, बहुत ठीक ठाक आता है, इन सॉल्व करने के बाद ऐसा समझो कि मजा आ जाता है, तीखी मिर्ची टाइप का समझ लो। तो जो सबसे सिंपल पजल हो किसके लिए, एनटीएससी के बच्चों के लिए, दूसरे नंबर पे रेलवे और एसएससी, और तीसरे पे बैंक, यानी जो सबसे ठीक ठाक पजल है वो बैंक के लिए, जो मॉडरेट लेवल का है या मीडियम लेवल का है वो रेलवे और एसएससी के लिए, और बाकी जो सिंपल है वो एनटीएससी के लिए। मतलब इस वीडियो का पार्ट बता रहा हूँ पजल के टाइप, ठीक है। चलो बेटा दो इसको, तो चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने बताया अरेंजमेंट, प्रॉब्लम ऑन कंपैरिजन, प्रॉब्लम ऑन ब्लड रिलेशन और कंडीशनल सिलेक्शन होता है, उस पर मिसलेनियस प्रॉब्लम होता है। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पजल बनाते वक्त दो तीन चीजें जो ध्यान रखने वाली क्या है कि इसमें तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है नॉर्मली। पजल में कितनी इंफॉर्मेशन, चाहे कोई सी पजल हो, किसी भी तरह की पजल हो, तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है इसमें। देखो एक तो होता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्या होता है एक्चुअल मतलब जो सीधे सीधे दिया होता है कि ऐसे होना है, ठीक है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है पजल बनाते हो, कोई सा पजल हो, चाहे टफ लेवल का हो या मॉडरेट लेवल का हो या इजी लेवल का हो। पहला होता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन, देखना होता है कि जो सीधे सीधे दिया हुआ इंफॉर्मेशन जो कि महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, क्या होता है तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन जानते हो क्या होते हैं, जो पहले इंफॉर्मेशन की मदद करते हैं, यानी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगा इसकी मदद करने वाला क्या होगा, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होता है बहुत बेसिक होता है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यही मदद करता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन की सॉल्व करने में पजल को, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है निगेटिव इंफॉर्मेशन। पजल बनाने के लिए तीन तरह की इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होना जरूरी है। जब तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन होती है तो तुम आराम से उसको ढूंढ लोगे और ढूंढ के सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत। तो निगेटिव इंफॉर्मेशन तीसरा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कभी कभी क्या होता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन की कमी होती है, सेकेंडरी और निगेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा दिए होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन दिया जरूर होगा। एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहे तुम्हें एक ही दिया हो लेकिन दिया जाता है, क्योंकि इसके बिना फिर बनेगा नहीं, सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो आगे चल के जो भी पजल करेंगे दूसरे टाइप के 6-7 टाइप के पजल होते हैं, सारे सॉल्व करेंगे हम, केवल बस मेथड सीखेंगे क्या कहते हैं, उसका प्रैक्टिस पे बात करेंगे, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, अब इतनी बातें जब तुमने जान ली है तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो लिखा देयर आर 6 सिटीज, 6 सिटीज हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 सिटीज हैं। तो इसको लिख लो, यहाँ पे 6 सिटीज हैं, ए बी सी डी। देखो पहले तो बात तो यही है कि पहले इंफॉर्मेशन पढ़ लो, लेकिन तुम लोगों को समझा रहे हैं शुरू से को, तो पहले इंफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं उसको बता दें या डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्या कहते हो? इंफॉर्मेशन पहले समझा दें। चलो देखो देयर आर 6 सिटीज ए बी सी डी ई एफ, 6 सिटीज है। एट लीस्ट दे बिलोंग टू वन टाइप ऑफ प्लेसेस, वो किसी ना किसी एक टाइप के प्लेसेस से बिलोंग करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे ज्यादा भी करते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ एटलीस्ट। क्या इस्तेमाल हुआ? एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक प्लेस से बिलोंग करते ही करते हैं हर हाल में, बाकी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बात समझना, ठीक है। बाकी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हिस्टोरिकल, इंडस्ट्रियल एंड हिल स्टेशन,
तो इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ एरिया हमने शॉर्टकट में नहीं लिखा है, तो इंडस्ट्रियल एरिया को हमने आईए लिख दिया, ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल एरिया, हिल स्टेशन को एचएस लिख दिया है, और आईए मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, वही बात है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस एचपी, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिखने का मन नहीं हो रहा था इतना लंबा, तो चलो। बी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एरिया, बी इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं है। बी कहां से नहीं है? इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं है। तो चलो ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हारे पास 3 प्लेसेस, 6 सिटीज, 3 प्लेसेस। तो इसके लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो 6 सिटीज ऐसे करो और 3 प्लेसेस ऐसे लिख दो। पहला तरीका ये हो गया, क्या करोगे? 6 सिटीज ऐसे लिखो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और 6 प्लेसेस, हिस्टोरिकल एरिया, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिल स्टेशन, इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? इन तीनों को इस तरीके से लिख लो, हिस्टोरिकल एरिया, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिल स्टेशन, और एबीसीडी को इस तरीके से लिख दो, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये 2 तरीका तुम्हारे पास लिखने का। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो हाँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, या तो तुम इसको ऐसे करके लिख लो, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ए ऐसे। ये पता चल रहा है? नहीं चल रहा है? आ जाओ यार, बहुत लेट हो गए। इतना लेट कैसे आ गए सर? ये 2 तरीके हैं लिखने के तुम्हारे पास, जो तुम्हें अच्छा लगे बैठो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा। चलो अब इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि बी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एरिया, बी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एरिया। तो बताओ कौन सा फिगर इसमें अप्लाई करें? कोई एक अप्लाई करना है, बता दीजिए। सेकंड वाला? चलो इसको मिटा देते हैं, जगह कम है वैसे भी, इसको मिटा देते हैं, इंफॉर्मेशन लिखने काम में आ जाता है, ठीक है। मिटा ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो, बी इज नॉट ए इंडस्ट्रियल एरिया, बी इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया से तुम्हारे लिए सिंपल तरीका मतलब ये सबसे पहला, यानी पजल सीखने का सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि किस तरीके से सॉल्व करते हो। असल में होता क्या है कि ढेर सारे बच्चे ऐसे बैंक और एसएससी और रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं। भाई तो उनको ज्यादातर बैंक के बच्चों को पजल लगाना होता है, जो बैंक की स्टार्टिंग की तैयारी करते हैं। तो पजल में क्या होता है, सबसे पहले मॉडरेट लेवल का पजल या ठीक ठाक लेवल का पजल याद शुरू कर देते हैं सॉल्व करना। सॉल्व नहीं कर पाते हैं, निगेटिव सेंस होता है उनका, यानी कॉन्फिडेंस उनका लूज होता है। और जो कॉन्फिडेंस आपका लूज हो गया ना, फिर समझ लो कि तुम्हें आता भी हो ना तब भी तुम भूल जाओगे तुम्हें आता है। प्रॉब्लम यहाँ हो, इसलिए ये सबसे पहला तरीका है पजल सीखने का। इस तरीके से तुम सीख सकते हो, जिसको कुछ नहीं आता है, 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी इंफॉर्मेशन यहाँ नोट ही नहीं करते, चलो उस इंफॉर्मेशन नोट करो जो करने लायक है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, जाएगा तुम याद रखना, ठीक है। बीज नारे इंडस्ट्रियल एरिया इतना हो गया। सी एंड एफ बिलोंग्स टू ऑल टाइप ऑफ प्लेसेस। सी और एफ जो है ना, वो सभी टाइप ऑफ प्लेसेस बिलोंग करते हैं, यहाँ से भी और एफ भी ऑल टाइप ऑफ। देखो आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, अभी तुम लोग बहुत आसान है। ये सबसे सिंपल तरीका है, जो सबसे पहला, जैसे बच्चा पैदा होता है पहली बार खड़ा होकर अपने पैरों पे चलता है ना, वही वाला है, ठीक है। सी एंड एफ बिलोंग्स टू ऑल टाइप ऑफ प्लेसेस। ई इज बोथ इंडस्ट्रियल एरिया एंड हिल स्टेशन। ई जो है इंडस्ट्रियल एरिया और हिल स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया और हिल स्टेशन, ठीक है। ये 2 जगह से बिलोंग करता है। और ए इज नॉट ए हिल स्टेशन, ए जो है हिल स्टेशन से नहीं है, ए जो है हिल स्टेशन से। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, बी और ई हिस्टोरिकल प्लेसेस से नहीं है। बात समझ में आ गई?
डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, या इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल सिटी लिखा हुआ है ना, तो यही एरिया होगा, कोई बात नहीं। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एरिया सिटी। चलो, ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज, ए एंड डी हिस्टोरिकल प्लेसेस। अच्छा, हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात कर रहे हैं, ए और डी हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात कर रहे हैं। यहां पे ए है और यहां पे क्या है, डी। ए एंड बी आर नॉट एलाइक, ए और बी एक जैसे नहीं है, ध्यान रखना, ए में जो होगा वो बी में कभी नहीं होगा, तो ए और बी एक जैसे नहीं है, ध्यान दो, ए और बी एक जैसे नहीं है, तो यहां अगर बी में इस तरीके से ए में सही हो जाएगा और यहां पे इस तरीके से होगा।